करोड़ों दिलों की धड़कन और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल। हेमा मालिनी की जिंदगी पर्दे पर जितनी चमकदार दिखाई देती थी, उसके पीछे उतने ही दिलचस्प और रहस्यमय किस्से भी छुपे हुए थे। 70 और 80 के दशक में हेमा मालिनी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी महिला स्टार चेहरा बन चुकी थी। शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल और सत्ते पे सत्ते जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में हेमा मालिनी एक ऐसे घर में रही थी जहां उन्हें हर रात किसी अंधे की ताकत का डर सताता था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की। रामकमल मुखर्जी की किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई निजी और अनसुने किस्से साझा किए हैं। हेमा ने बताया कि वो बचपन से चेन्नई और दिल्ली जैसे खुले और हरियाली वाले माहौल में पली बड़ी थी। उन्हें हमेशा बड़े बड़े पेड़ों और शांत वातावरण वाले घर पसंद थे, और यही वजह थी कि जब वो फिल्मों में काम करने मुंबई आई तो यहाँ के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स और भीड़भाड़ भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। उन्होंने बताया कि हिंदी डेब्यू फिल्म सपनों का सौदागर के समय वो बांद्रा के एक छोटे अपार्टमेंट्स में रहती थी। वो जगह मुख्य रूप से मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु के ड्रेस ट्रायल के लिए इस्तेमाल होती थी, और धीरे धीरे हेमा फिल्मों में सफल होने लगी और फिर वो एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो गई। लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया। दरअसल हेमा मालिनी ने किताब में लिखा कि उस बंगले में रहते हुए उन्हें हर रात ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी और वो डर कर अपनी मां के पास जाकर सो जाती थी। शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद ये थकान या वहम हो, लेकिन जब यह घटना लगभग हर रात होने लगी तो हेमा ने इससे डर कर इस पर कुछ सोचना। उन्होंने लिखा कि वो रात उनके लिए बेहद बेचैन करने वाली होती थी, और इसी दौरान उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र की एंट्री होती है। धर्मेंद्र अक्सर उनके घर कॉफी पीने आया करते, और हेमा ने मजाकिया अंदाज में यहाँ पर लिखा कि उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर वो धर्मेंद्र से प्यार करेंगे और उन्हीं से शादी करेंगी। बाद में साल 1972 में सीता और गीता की शूटिंग के दौरान हेमा ने फैसला किया कि अब वो अपना मनपसंद घर खरीदेंगी। वहीं इससे पहले उनके पिता ने साउथ मुंबई के वांकेश्वर इलाके में समुद्र किनारे एक बड़ा अपार्टमेंट उन्हें गिफ्ट किया था, लेकिन वहां भी हेमा को सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें असल तलाश थी। उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि उन्हें शहर के बीचों बीच नहीं बल्कि हरियाली और पेड़ों से घिरा घर चाहिए, बिल्कुल चेन्नई जैसा। इसके बाद उनके पिता ने जुहू इलाके में बंगला तलाशना शुरू किया, और आखिरकार हेमा को एक गुजराती परिवार का 5 साल पुराना बंगला पसंद आ गया। उस घर में चारों तरफ हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़ थे और खुला माहौल था। हेमा ने उस बंगले को खरीद लिया और बाद में उसमें कई नए कमरे भी बनवाए, और यही वो घर बना जहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताई। किताब में उनकी बेटी ईशा देओल ने भी एक दिलचस्प बात बताई थी। इस दौरान ईशा ने कहा कि उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से पहली बार तब मुलाकात की जब वो लगभग 30 साल की थी। और दिलचस्प बात यह थी कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर जुहू में आमने सामने वाले बंगले में रहती थी, लेकिन दोनों की मुलाकातें बेहद कम होती थी। वहीं शादी के बाद हेमा अपनी बेटियों के साथ उसी बंगले में रहती थी, जबकि धर्मेंद्र अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। आज भी हेमा मालिनी का जुहू वाला बंगला बॉलीवुड के सबसे चर्चित घरों में गिना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने डर, घुटन और बेचैनी के ऐसे दौर भी देखे थे जिन्हें वो जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगी। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहे हमारे चैनल पॉडकास्ट स्पीकर के साथ।